तुम्हें कोई बड़ा बोलेगा, अरे जा ये कर दे, अपने बड़ों को बोलोगे तुम लोग कि आने वाले इस समय में तुम्हें सब्र नहीं होगा। माता पिता कुंडलियां उठा के घूमने फिर लग जाते हैं बच्चों को लेके। भली भांति तुम इस बात को जानते हो कि तुम कौन सी दिशा में हो, लेकिन तुम स्वेच्छा से जाते हो, अंधेरे में रहोगे, अंधकार में रहोगे। साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बातें, बाबा से बातें चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल द्वारा बाबा की शिक्षाएं, बाबा का हमारे प्रति क्या स्नेह है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबा कैसे हमें पग पग संभालते हैं, कैसे हमें हर परिस्थिति में जीना सिखाते हैं, साथ देते हैं, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास अपने भी अनुभव ऐसे हैं और कुछ ऐसे अनुभव जो भक्तों के साथ हुए, जिन्हें बाबा ने हमारे तक पहुंचाया, अपने तक पहुंचाया और उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें उनका मार्गदर्शन किया। तो वो जो बाबा की शिक्षाएं हैं, वो लीलाएं हैं, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा यह कार्य सिर्फ इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि आप तक बाबा का जो सत्य बोध है वो होना चाहिए और आप तक बाबा की शिक्षाएं पहुंचनी चाहिए। तो आज का जो अध्याय हम शुरू करने वाले हैं वो अध्याय है कि इस युग में कैसे बाबा को जाना जाए और इस युग में कैसे बाबा की शिक्षाएं हमारी मदद करती हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता भी है सामने और बाबा ने इसका उत्तर भी बार बार दिया, लेकिन ये प्रश्न हमारे पास फिर आया। तो चलिए, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं इस बात को कि भैया कैसे हम समझें कि बाबा हमारी सुनते हैं और कैसे हम जानें कि बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो उस अध्याय को लेके हम यही कहेंगे कि देखिए, ये जो प्रश्न है ना जीवन का, पहले तो इसे समाप्त करना सीखिए। तुम जिज्ञासु ज़्यादा हो, तुम चेतन में रहते हो, अब चेतन में नहीं। चेतन में रह के हर पीड़ा बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अब चेतन में रहकर कोई भी पीड़ा हो वो बहुत सामान्य ही लगती है। रही बात शिक्षा की, तो बाबा ने इस युग को समझते हुए 18वीं सदी में ही हमें कह दिया था कि श्रद्धा और सबरी रखो। अरे श्रद्धा और सबरी दो सगी बहनें हैं, एक दूसरे से अलग नहीं रहती हैं। तुम श्रद्धा और सबरी को अपने मन में रखना और धैर्य जरूर रखना, तुम्हारी स्व इच्छा जो है वो संपूर्ण होएगी और मेरी हर शिक्षा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो युग है ही नहीं ऐसा कि इसमें भगवान कभी महसूस भी नहीं होते हैं। ज़्यादातर मैं किसी को नास्तिक आस्तिक नहीं गिनता हूँ, मैं ये ज़रूर गिनता हूँ कि हाँ, किसी को कुछ ज़्यादा पता होगा, किसी को कम पता होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। मैं मान ही नहीं सकता, किताबों से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भावनाओं से भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए आइए, श्रद्धा और सबरी। देखिए, जो भी कार्य आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं, कुछ भी है, उसके श्रद्धा तो होनी चाहिए। अब श्रद्धा को कुछ लोग ऐसे भी ले सकते हैं, फोकस होना चाहिए, प्रॉपर फोकस होना चाहिए, बीच में कुछ ना आए। बाबा एक लाइन बोलते हैं, तेरे और उस बीच में कोई ना आए, अर्थात कि तुमने जो अपने जीवन में ठान लिया है उसके बीच में कुछ ना आए का अर्थ हुआ ना चिंता आए, ना नींद आए, ना भूख आए और ना ही कोई प्रेम आए। तो बाबा हमें कितना आसानी से ये समझा दिया कि क्या होता है फोकस, कि तुम्हारे और उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। बाबा हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये तुम्हारी आस्था भी है, श्रद्धा भी है और अटूट विश्वास भी होना चाहिए। बाबा ये कहते हैं, अरे भगवान है ही नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन तुम कौन हो ये तो बता दो। बाबा बोलते हैं, जब तुम्हें अपना ही ज्ञान नहीं है तो तुम क्यों बोल सकते हो कि श्रद्धा या ये नहीं चलती है, सबरी नहीं चलती है। बाबा ने एक बड़ी अच्छी तरह से हमें शिक्षा दी कि अरे तुम कहते रहते हो कि ये भगवान सुनता नहीं है, लेकिन बाबा कहते भगवान तो छोटे छोटे जीव का भी सुनता है। भगवान को रोना पीटना नहीं आता, क्योंकि भगवान स्थिर है, भगवान सब जानते हैं, तेरी पीड़ा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर ही एक अहम भाव है, गरूर है, क्या कि हम क्यों बोले भगवान से, भगवान को सब पता है। अब बाबा ये बोलते हैं कि जब तक तुम समर्पण नहीं दोगे तब तक कोई भी सामने नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे अंदर अहम भाव है, बाबा ये भी बोलते बार बार कि कोई भी अहम भाव है उसके रूप अनेक है, एक नहीं है, इसको त्याग दो। जिस प्रकार एक शिशु, उसको अच्छा बुरा बड़ा छोटा कुछ पता ही नहीं होता है, अमीर गरीब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन तुम बड़े हो गए हो
और तुम हर चीज़ के अंदर तर्क करना जानते हो, तुम्हें तर्क आने लग गए हैं। जब तुम्हें तर्क आ गए तो याद रखना तुम जिज्ञासु नहीं रहे, तुम कहीं ना कहीं विद्वान बनना चाहते हो। अपने इस अहम को त्याग दो। प्रभु तुम्हारी सुनते हैं, लेकिन प्रभु भी आदेश मांगते हैं, तुम आदेश ही नहीं कर पा रहे हो। आदेश करोगे जिस प्रकार बाबा बोलते हैं कि तुम अपने घर में एक छोटे को किसी को बोल देते हो या बड़े को बोल देते हो मेरा ये काम है कर देना, और वो तुम्हारे साथ स्नेह में है, वो मना नहीं करेगा, कैसे न कैसे टाइम निकालेगा, तुम्हारा कार्य कर देगा। छोटे बच्चे को जब पानी लेके आ, उठ के जाएगा। तुम्हें कोई बड़ा बोलेगा अरे जा ये कर दे, अपने बड़ों को बोलोगे तुम लोग कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, बड़ा मना नहीं कर पाएगा। बात वहीं आ रही है, स्नेह, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे अंदर का जो प्रेम है वही तुम्हारे हर कार्य को करवा सकता है। श्रद्धा, बाबा कहते हैं अरे बड़ी दूर तक देखती है, ये बाबा की लाइन है। श्रद्धा को सदैव इस प्रकार से लेना कि हे प्रभु मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे समर्पण नहीं आता है, प्रभु मुझे समर्पण सिखाइए, मुझे नहीं पता समर्पण क्या होता है पर मुझे सिखाइए। इतना से बोलने में क्या गया किसी का, बोल दीजिए। और रही बात सबरी की, बाबा ने सबरी को बड़े ही प्यार से हमें सिखाया है कि अरे सब्र भी बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको बार बार ये कहता हूँ कि बाबा ने 18वीं सदी में कह दिया था कि आने वाले इस समय में तुम्हें सब्र नहीं होगा। और हम बहुत चीज़ें यहाँ देखते हैं, आप भी करते होंगे, कहीं मंदिर जाते हो बैठते हो, नहीं बैठते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। जहाँ चित्त लगेगा, चित्त कहाँ लगेगा, अपने आपके मित्रों में लगेगा जो सिर्फ कुछ पल का ही आपको आनंद देगा, उसके बाद नहीं देगा। फिर एकांत में चले जाओगे, अकेले चले जाओगे। बाबा ने कभी रोका नहीं किसी को कि तुम वहाँ ना जाओ, यहाँ ना जाओ। बाबा बोलते हैं जाओ, लेकिन जिस भी दिशा में जा रहे हो वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। भाली भांति, बाबा कहते हैं भली भांति तुम इस बात को जानते हो कि तुम कौन सी दिशा में हो, लेकिन तुम स्वेच्छा से जाते हो, लेकिन दोष तुम किसी और पे डाल दोगे। आते नहीं है यहाँ पे लोग जो बोलते हैं इस बात को कि जी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, संगत अच्छी नहीं है। तो बाबा ने कहा संगत उठा के थोड़ा लेके गई है, वो खुद उस संगत में गई क्योंकि उसे उस संगत का आनंद आता है। माता पिता कुंडलियां उठा के घूमने फिर लग जाते हैं बच्चों को लेके कि भाई मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, अब पता नहीं क्या हो गया, ये ग्रह लग गया, वो ग्रह लग गया। बाबा उसको लेके हंस के बोलते हैं अरे कुंडलियों में कुछ नहीं है, संस्कार में सब कुछ है, संस्कार सिखाइए। तो सबरी, बाबा ने सबरी को लेके बोला कि अगर मान लो जिस प्रकार एक किसान खेती करता है, 6 महीने इंतजार करता है, उसको पता है कि आज बीज लगा कुछ नहीं मिलेगा, रुकना ही पड़ेगा कुछ महीने, लेकिन उस बीच में सिंचाई और उस पौधे की देखभाल, खेतों की देखभाल मुझे करनी ही पड़ेगी, अर्थात कर्म। तो कर्म भी करना चाहिए। और आजकल जो आपका ये युग चलता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स युग कहने लग गए हैं सब, कि इस युग में हर किसी के अंदर नहीं है सब्र। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और हम उनको सीधा ही बोल देते हैं कि भाई देखो अगर आप बैठ सकते हो और अगर आपके अंदर विश्वास है तभी आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। आप कहीं भी जा सकते हो, जाइए आप जहाँ मर्जी जाइए, हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कोई ऐसा स्वार्थ ही नहीं है। गुरु ज्ञान अनमोल है, वो आपको कहीं से खरीदने से नहीं मिलेगा। मतलब एक अगर सब बोलते हैं कि गूगल में ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गूगल आप डिक्शनरी के तौर पे ले सकते हो। और एक जो पहले किताबें आती थी, अब भी आती हैं, जिनमें प्रश्नों के उत्तर होते हैं, वो हो सकता है, लेकिन गूगल गुरु नहीं हो सकता आपका कभी भी। बाबा अक्सर ये बोलते हैं सब्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन सबरी से बहुत उज्जवल होता है। और श्रद्धा भी रखनी चाहिए। बाबा अक्सर बोलते हैं तेरे अंदर अगर ये 2 बातें आ गई तो बाबा बोलते हैं तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और एक फ़कीर का वादा है कि तुम्हें जो चीज़ प्राप्त होनी है वो होकर रहेगी, लेकिन सब्र रखना चाहिए। बाबा ये भी कहते हैं अपने बच्चों को आज ही सिखाओ, कल का इंतजार क्यों करते हो पगले। ये बाबा की लाइन है। संस्कार का बीज अवश्य दीजिए। नहीं देते हैं सब, यहाँ बोलते हैं पहले बच्चे छोटे हैं, बाद में सीख जाएंगे जी, नहीं सीख पाएंगे। और बाबा ये भी बोलते हैं तुम ही नहीं सीख पाए तो ये कहाँ सीख पाएंगे, ये नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि इस युग में सबको ये लगता है कि नहीं बच्चे कर ही लेंगे। अब बाबा ये भी बोलते हैं नहीं, तुम्हारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तुम्हें दिखता है, लेकिन तुम खुद विवश हो, तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि इसे क्या हो रहा है। कुंडलियां उठा के घूमने लग जाते हो, किसी के ऊपर दोष देने लग जाते हो, लेकिन तुम ही हो करता, तुमने ही उसे नहीं समझाया। और अपनी इस कमी को मान लो, किसी को दोषी मत ठहराओ। बाबा ने ये बार बार हमें सिखाया है कि बच्चों को तुम्हें आज ही छोटा बड़ा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है,
किसके साथ कैसे बैठना है, कब क्या बात करनी, ये तो तुम ही सिखाओगे, बच्चों को नहीं आएगा। और बाबा यही कहते हैं, आज तुम सिखाओगे, सब्र रखना, देखना आगे तुम्हारी संतान बहुत उज्जवल हो जाएगी। शिक्षा शिक्षा के पीछे पड़े रहते हो, और बाबा बार बार कहते हैं शिक्षा ही तो बताती है। वृद्धाश्रम संस्कार क्या बताते हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं खुद सेवा करूँगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, श्रद्धा और सबरी से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना, अन्यथा अंधेरे में रहोगे, अंधकार में रहोगे। जिस भी बाबा बोलते हैं व्यक्ति के अंदर ये दो शब्द नहीं है, उसके जीवन में अंधकार ही है, सब कुछ होकर भी अंधकार ही है। तो इसीलिए ये दो सगी बहनें श्रद्धा और सबरी, इनको साथ लेके चलिए, आवश्यक है। और ये जीवन का मार्गदर्शन है। जिस दिन आपको ये आ गया, मैं आपको फिर बोलता हूँ, बाबा का वचन है आप लोगों से और हम लोगों से, सबसे, अपने भक्तों से, कि इन दो बहनों को साथ रखना और मेरा विश्वास करना, तुम्हारा जीवन कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता। तुम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहोगे वहाँ पहुँचोगे। तो ये है बाबा की हमारे को शिक्षा, और इसे कहते हैं श्रद्धा और सबरी। बाबा ने श्रद्धा और सबरी को हमें बार बार पीने के लिए कहा है, और बहुत अच्छे किस्से हैं बाबा को हमारे पास, बाबा के कि बाबा 2 सिक्के देते हैं, श्रद्धा और सबरी, और 2 सिक्के लेते हैं लोगों से, यहाँ लेते हैं, अभी भी लेते हैं बाबा यहाँ पे, कि 2 सिक्के दीजिए, और 2 सिक्के बांटते भी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने भी, एक हमारे भैया हैं सुमित भैया ने ये पूरी जिम्मेवारी ली थी बाबा की, और वो अभी भी करते हैं। वो बहुत सारे सिक्के ले लेते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा और सबरी के स्टिकर लगाते हैं, और हम बाबा की उधी और श्रद्धा सबरी के 2 सिक्के उसमें डालते हैं, एक छोटी सी पोटली में, और बाबा का जो प्रसाद है उसमें डाल के हम लोगों को बांटते हैं। जो भी भक्त आते हैं दूर दूर से, देश विदेश से, उन सबको हम 2 सिक्के बांटते हैं। सब उस चीज़ को भी गलत ले जाते हैं, वो इस तरह ले जाते हैं कि हमें बरकत दे दी, क्योंकि हर किसी को धन चाहिए, उन्हें लगता है धन बरकत है, लेकिन बाबा कहते हैं ये बुद्धि बरकत है। बुद्धि ठीक हो जाएगी, धन आ जाएगा। तो मुझे सब बोलते हैं भैया कहाँ रखे, पर्स में रखे, लॉकर में रखे। अब मैं हंसता हूँ, मैं कि भाई इस पे लिखा क्या है, श्रद्धा और सबरी लिखा है, मन में रख इन्हें, जब चिंता सताए इनको देख ले, जब परेशानियां, जब इधर उधर से क्रोध आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इनको देख ले और गहरा सांस भर ले, माथे लगा, फिर अपने पास रख ले संभाल के। और इससे बड़ी क्या बरकत हो सकती है आप लोगों की, कि अगर आपको श्रद्धा सबरी ही आ गई तो आपको कभी भी कोई चीज़ महसूस ही नहीं होगी। हम कहीं भी किसी को ये बोल ही नहीं रहे हैं ना, कभी हमने बोला है कि तुम सब त्याग बैठो। मेरे बाबा ने हमें नहीं कहा, कभी नहीं बाबा ने कहा कि सब त्याग कर बैठ जाओ, नहीं कहा। राम नाम लीजिए, बाबा बार बार बोलते हैं। हमारा एक प्रश्न था बाबा से एक बार कि बाबा आप रोज ही अपने भजन सुनते हैं, आपको भी तो कभी लगता होगा ना कि आप कुछ और सुनना चाहते हो, तो मन के अंदर एक आवाज़ आती है हरे कृष्णा। तो मैं बहुत इस भजन को बाबा के पास लगाता हूँ, हरे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के जो भी भजन अच्छे लगते हैं तो हम जरूर लगाते हैं, बाबा को सुनाते हैं, खुद भी गाते हैं। तो जब बाबा हमसे मांग ही क्या रहे हैं, स्नेह मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। और यही है बाबा के हमारे को ज्ञान, कि इस तरह से श्रद्धा सबरी में जीवन को बिताइए और आगे बढ़िए। साईनाथ महाराज की है, बाबा कोई मार्गदर्शन हमारे लिए। ओम साईनाथ महाराज की है। बाबा कहते हैं झूठा कौन है, सच्चा कौन है, इस दिशा में क्यों चलते हो और क्यों जाना चाहते हो, तुम क्या हो, कैसे हो, किस तरह हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही मार्ग तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। श्रद्धा और सबरी जीवन का सार है, और ये भगवत गीता भी हमें समझाती है। तुम भगवत गीता के अध्याय पे भी चलो तो भी तुम्हारे अंदर श्रद्धा सबरी आएगी। बाबा कहते हैं मैं अपने भक्तों को, चाहे वो मेरी शरण में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, चाहे मुझे बुरा भला बोलते हैं, मैं कभी भी उन्हें बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सब भगवान रूप में देखते हैं। तो मैं अपने भक्तों को कैसे बुरा सोचूं, कैसे उन्हें बुरा कहूँ। अरे मेरे अंदर ये द्वेष नहीं आता। लेकिन अगर कोई बुरे भाव से भी इस साईं का नाम लेता है या कुछ भी उच्चारण करता है, मुझे उसकी भी चिंता होती है। जय साईनाथ। अब इससे ज़्यादा प्रेम हम क्या चाहेंगे बाबा से। और ये माँ बाप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप समाज में रहते हो। ये मैसेज बाबा का समाज के लिए है। आप देखना आपके आसपास, आप खुद करते होंगे, अपने माँ बाप को बुरा भला बोलते होंगे, और आपके माँ बाप आपके पीछे वो कटोरी उठा के चम्मच लेके घूम रहे होंगे, खा ले खा ले खा ले। तो क्या बाबा हमारी माँ रूप नहीं है? क्या बाबा पिता रूप नहीं है?
सखा रूप नहीं है। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ, साईं को सब मानने वाले ही मुझे मिले हैं, सुनने वाले नहीं मिले हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं, अगर तुम सुनने पे आ गए तो सरहदें उठ जाएंगी। तुम सब मानने वाले हो, इसीलिए अपने धर्म को लेके अटल बैठे हो। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई भक्त आया था तो मैंने बाबा की उदी उनके हाथ में थी तो उसने हाथ नहीं आगे किया, क्योंकि मुझे आता प्रथम बार साईं बाबा के मंदिर आया। क्योंकि किसी मैया का बेटा बहुत ज़्यादा सीरियस है तो वो उनके साथ आया था, तो हमने बाबा की विभूति दे दी और बाबा का नाम लेके जल दे दिया, बाबा का चरण अमृत दे दिया उन्हें कि आपका शिशु ठीक हो जाए। और इससे ज़्यादा हम कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि जो परमात्मा के हाथ में जो गुरु जानते वही होगा। आप सिर्फ एक माध्यम हो, सारे ही, कोई भगवान नहीं है यहाँ। तो बाबा की श्रद्धा सबरी, इतने प्यारे शब्द, और इस पे ही जीवन को बिताना चाहिए, आवश्यक है। हम भी इस चीज़ को सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, आवश्यक है। क्योंकि सबर वहीं आ गया ना। आजकल आप आए दिन आप कोई ना कोई वीडियो देखते हो कि किसी ने गाड़ी टकरा दी तो उसने गन निकाल दी, क्योंकि उसके अंदर ना श्रद्धा ना सबरी है। हाँ, हमारे अंदर थोड़ी सी आई, हमारी गाड़ी भी किसी ने लगाई, हमने कुछ बोला ही नहीं, आराम से ही बात की, भाई ज़्यादा लग गई है, खर्चा दे दे थोड़ा सा, थोड़ा हम डाल देंगे। पर हमने कोई ना गला पकड़ा ना कुछ बोला। यानी बाबा ने हमारे अंदर थोड़ा सा गुण तो दे ही दिया। और संतों के अगर लेस मात्र भी गुण आ गए तो अरे जीवन सुधर जाएगा। हाँ, यह जन्म तो सुधर जाएगा, अगला जन्म बाबा जाने कि हम कौन सी योनि में जाने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, मन के द्वेष को खत्म करो, श्रद्धा और सबरी के मार्ग पे चलो, तुम्हारा हरि भला करेंगे, राम जी भली करेंगे। सबरी के प्रतीक हैं बाबा कहते हैं राम। क्या क्या नहीं उनके साथ घटित हुआ, लेकिन उन्होंने, बाबा कहते हैं, कभी भी पीड़ा को जताया ही नहीं किसी को। और बाबा कहते हैं श्रद्धा के प्रतीक हैं प्रहलाद, जिन्हें खंबे के अंदर नरसिंह दिख रहे थे, भगवान हरि दिख रहे थे। क्या हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा भाव है? नहीं होंगे। हम राम तो कभी हो नहीं सकते, लेकिन राम जी की धूली तो हो सकते हैं चरणों की। हम उस पर क्यों नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो आप सभी भक्तों को बाबा का ये जो संदेश है और बाबा का ये जो ज्ञान है, जो जीवन का सार है, हम पहुँचाने की एक छोटी सी गलती कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि बाबा का ये संदेश अपने जीवन में भी अपनाइएगा और आगे भी बांटिएगा। राम जी भली करेंगे, साईं जी भली करेंगे। तो साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बाबा का आदेश है। तो आगे का जो अध्याय होगा और आगे का जो ज्ञान होगा आप जरूर सुनिएगा और आसपास जरूर बांटिएगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और ये एक जीवन का, सिर्फ जीवन को जीने का सार बाबा सिखा रहे हैं। इस पीड़ा में, इस तपती पीड़ा में कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, बाबा वो हमें सिखा रहे हैं। और जिस तक ये मैसेज पहुंचता है, मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर आगे बांटिएगा। हमारे आसपास बहुत दुखी लोग हैं, हर किसी का दुख अलग होगा, किसी का दुख एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है। लेकिन हर किसी का जख्म का जो दर्द है वो एक जैसा होता है, उतनी ही पीड़ा होती है। तो आइए बाबा से विनती करते हैं कि बाबा हमें ऐसा ही ज्ञान देते रहिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा जो ये चंचल मन है इसको स्थिर कीजिए बाबा। और हम आपके आगे शीश झुकाते हैं, हे साईनाथ हमारे मन को शांति दीजिए। और बाबा का इस युग को लेकर एक मैसेज है, और वो बाबा बार बार हमसे बुलवाते हैं, मैं आपको ही बोलता हूँ, मना शांति सर्व शांति। अगर मन शांत है तो श्रद्धा सबरी आ ही गई। तो आगे के जो अध्याय है वो आप आपको बताएंगे और शेयर करेंगे, बाबा उनके ऊपर क्या बोलेंगे। ये हमारी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब अभी के अभी हमने बाबा से पूछा और आप तक पहुंचाया है, और जो बाबा ने मार्गदर्शन किया है वो आप तक पहुंचा है। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा का धन्यवाद। चलिए आज मैं एक चित्र पूछ लेता हूँ हम सब भक्तों के लिए कि बाबा क्या सिखा रहे हैं। बाबा क्या सिखा रहे हैं? बाबा के हाथ में खाद है, और जो सफ़ेद कलर की जो खाद होती है, और बाबा ने टोकरी ऐसे पकड़ रखी है, बहुत सारे फूल जो है रंग बिरंगे उस खेत में बाबा खड़े हैं, और बाबा उनकी जड़ों पे खाद दे रहे हैं। अर्थात बाबा हमारे जीवन को उज्जवल करने के लिए वहाँ खड़े हैं। जो फूल हैं, जितने भी फूल आपको दिख रहे हैं या बाबा ने जो हमें दिखा रहे हैं, वो सब हम लोग हैं, छोटा बड़ा रंग बिरंगा अलग अलग कलर के फूल। और बाबा मुस्कुरा रहे हैं, पगडंडी पे बाबा खड़े हैं जहाँ से पानी जा रहा है, और बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो ये हमारा जो चित्र है, ये हम बाबा से मांगते हैं। हर भक्त, अगर आप 1000 भक्त भी होंगे
तो बाबा 1000 भक्तों को 1000 ही चित्र दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे। एक जैसा चित्र आज तक किसी को नहीं आया ही नहीं कभी। और ये चित्र भी अभी हमने बाबा से पूछा तो बाबा ने अपने आप को ऐसे दिखाया। तो बाबा का धन्यवाद, आपका सबका धन्यवाद। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय।